बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज कर रहे थे 4.3। अभी उसी को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसके हम फर्स्ट 17 क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 18। अ हाउस वाज परचेज्ड फॉर ₹1 मिलियन इन 1980। 1980 में यानी price of house in 1980 1 million rupees। और कह रहे इट इज़ वर्थ 4 मिलियन इन 1996। प्राइस ऑफ हाउस इन 1996 ये बता रहा है वो कि वो 4 मिलियन हो गई है। तो कह रहे कि अगर ईयर्स को हम टी की फॉर्म में लिखें तो आप एक्स को ले लें, एक्स को आप प्राइस ले लें, तो आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। आपके पास एक पॉइंट आपके पास क्या बन रहा है, प्राइस है 1 मिलियन और ईयर है 1980। फिर दूसरा प्राइस है 4 मिलियन और ईयर है 1996। अब इन 2 पॉइंट की वजह से इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लें। इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो आप देख सकते हैं y माइनस y1 इज 1980 ओवर y2 माइनस y1 1996 माइनस 1980। फिर यहाँ आ गया x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1। सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करें तो देखें कितना बन रहा है y माइनस 1980 ओवर 16, जबकि इधर आ रहा है x माइनस 1/3। तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि आप बताएं कि फाइंड एन इक्वेशन दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर t ईयर। ये सॉरी y नहीं है यहाँ पे, ये t है। टाइम को ये y को हमने t लिया हुआ है। x की वैल्यू पूछ रहे हैं, वैल्यू x है हमारे पास, प्राइस। तो ये 3 इधर लें तो 3/16 इंटू t माइनस 1980 इक्वल टू x माइनस 1, या x लिख सकते हैं -1 को भी इधर ले आओ आप। 3/16 इंटू t माइनस 1980 और +1। पहला काम तो ये हो गया। अब कह रहे हैं कि वैल्यू बताएं 1990 में कितनी होगी, यानी व्हेन टाइम इज 1990 तो प्राइस पूछ रहा है, यानी x की वैल्यू क्या होगी, यानी उसकी वर्थ पूछ रहा है। उस मकान की कीमत बताएं कि कितनी होगी। तो आप t की जगह वैल्यू पुट कर दें तो x इक्वल्स टू 3/16 1990 माइनस 1980 +1। तो 3/16 इंटू 10 +1, तो ये 30 + 16 ओवर 16, तो 46/16। तो डिवाइड कर लेते हैं, अभी पता चल जाता है। तो 46/16
तो ये आपके पास आ रहा है 2.875 मिलियन। तो ये प्राइस होगी, यानी 1990 में फिर उसकी प्राइस 2.875 मिलियन है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 19, प्लॉट द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। यानी सेल्सियस को हॉरिजॉन्टल पर रखना है आपने, ये आपने हॉरिजॉन्टल पर रखना है, और फ़ारेनहाइट को आपने वर्टिकल पर रखना है। Draw the line joining the freezing and boiling point of water. फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखें, सेल्सियस हॉरिजॉन्टल पर है, फ़ारेनहाइट वर्टिकल पर है। तो जब फ्रीजिंग के लिए लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेल्सियस में 0 और फ़ारेनहाइट में 32, जबकि फ़ारेनहाइट ये बॉइलिंग में अब आप देखें कि इसको भी ले लेते हैं। तो बॉइलिंग आप देख लें, 100 पे ये बॉयल होता है सेल्सियस में, और ये फ़ारेनहाइट में 212 पे होता है। ये जिन्होंने फिज़िक्स या केमिस्ट्री की हुई है वहाँ पे आपको ये बात है, फिज़िक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, दोनों में ये फ्रीजिंग और बॉइलिंग आपको पता है। अब आप ये 2 पॉइंट आपके पास आ गए हैं। अब इनके ज़रिए आप इक्वेशन बना सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन गिविंग f इन टर्म्स ऑफ c। f की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ c। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो y यहाँ पे क्या है, फ़ारेनहाइट, तो ये y है, y माइनस y1, y1 इज 32, y2 माइनस y1 212 माइनस 32, फिर x इज c, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ये x1 y1, ये x2 y2। तो f माइनस 32 ओवर 180, c ओवर 100। तो क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा था कि इक्वेशन गिविंग f इन टर्म्स ऑफ c, f चाहिए आपको, तो ये f माइनस 32 इक्वल टू 180 बाई 100 इंटू c। 32 उधर ले जाओ, उधर जाके ये ऐड हो जाएगा, तो f की वैल्यू आ जाएगी। ये कैंसिल कर सकते हैं ना इसे, 9/5c प्लस 32। तो ये आ गया, इक्वेशन आ गई गिविंग f इन टर्म्स ऑफ c। क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 20th क्वेश्चन,
20th क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज एंट्री टेस्ट स्कोर फॉर इंजीनियरिंग कैंडिडेट वाज 592 इन द ईयर 1998, यानी टेस्ट स्कोर इन 1998 592 था, और कह रहे कि फिर टेस्ट स्कोर इन 2002 ये वो कह रहे कि 564, कह रहे कि एवरेज बताने हैं कि एवरेज स्कोर 2006 में कितना हो जाएगा, यानी यही प्रोपोर्शन रहे। तो चलें हम एक्स स्कोर को हम एक्स को ले लेते हैं टेस्ट स्कोर पे, और वाई को ले लेते हैं हम ईयर पे। तो आपके पास 2 पॉइंट आ रहे हैं ना। पहला पॉइंट एक्स है 592 और ईयर है 1998। फिर दूसरा पॉइंट स्कोर है 564 और ईयर है 2004। तो 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई करके लाइन की इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन ऑफ लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म। तो y माइनस y1 1998, y2 माइनस y1 2002 माइनस 1998 इक्वल्स टू x माइनस x1 यानी 592 और x2 माइनस x1, ये बन गया। अब देखें इसे माइनस कर लेते हैं। 1998 और ये बना कितना आ गया 4 इयर्स। x माइनस 592 और ये माइनस करेंगे तो 12 माइनस 4 8 आ गया और 8 माइनस 6 2 आ गया। ये भी कैंसिल कर लें, 7 से मल्टीप्लाई करें, माइनस 7y और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 1998 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1998 मल्टीप्लाई बाय 7 तो 13986 इक्वल्स टू x माइनस 592। तो आपको वो क्या कह रहा है कि आपने स्कोर बताना है 1990 पे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। यहाँ से देखें x कितना आ रहा है माइनस 7y और प्लस ये अगर ऐड कर लेते हैं प्लस 592 तो ये 14578 ये है। अब वो कह रहे हैं कि बताएं कि स्कोर कितना होगा 2006 में। When y is 2006 तो ये एक्सपोर्ट कर दें तो देखें x आ गया माइनस 7 इंटू 2006 प्लस 14578। तो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2006 मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आ गया और 14578 ये हमने किया तो 536। सो x इज 536 यानी ये स्कोर होगा।
ये स्कोर है, यानी 2006 में इसी के मुताबिक स्कोर होना चाहिए 536। चलें, बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।